यहाँ पे बेशुमार स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जिनमें आपका सीएससी आता है, आंसू आता है, एक्सपीसीसी आता है और यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स भी शामिल हैं इनमें। अगर आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है तो आपकी जो है एडमिशन भी कंफर्म हो जाती है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तो एडमिशन कंफर्म नहीं होती। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलता और आपका डेडलाइन अगर करीब आता है तो आपने सिंपली सीएससी के पोर्टल पर, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर सिंपली जाके अप्लाई करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना में सीएससी स्कॉलरशिप को किस तरीके से हंट किया जाता है। यानी आगे आने वाले 5 से 6 मिनट में मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके स्कॉलरशिप हंटिंग तक का प्रोसेस तफसील से समझाने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाइना में आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे वो बैचलर्स की डिग्री हो, मास्टर्स की डिग्री हो या फिर पीएचडी की डिग्री हो। बहुत सारे स्टूडेंट चाइना में आके इसलिए स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि चाइना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे बेशुमार स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है जिनमें आपका सीएससी आता है, आंसू आता है, एक्सपीसीसी आता है और यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स भी शामिल हैं इनमें। और उसके साथ साथ आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव या फिर सीपेक के थ्रू जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसके थ्रू पाकिस्तानी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आप चाइना में अपना सफ़र जो है एजुकेशन का सफ़र कंटिन्यू करना चाहता है तो आप चाहे मास्टर्स की डिग्री कर रहे हो, बैचलर्स की डिग्री कर रहे हो या पीएचडी की डिग्री कर रहे हो, आपने इनिशियल स्टेज में अपना मेजर डिसाइड करना होता है। यानी फर्स्टली आप अपना मेजर डिसाइड करेंगे कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से, आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से, यानी जो भी आपका बैकग्राउंड है, जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो आपके प्रोग्राम को ऑफर कर रही है। आपने सबसे पहले अपना प्रोग्राम डिसाइड करना, अपना माइंड बनाना है कि किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करेंगे। देन आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है यूनिवर्सिटीज़ अंडर सीएससी स्कॉलरशिप। आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, यानी तमाम यूनिवर्सिटीज़ है जो सीएससी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ले या 2 यूनिवर्सिटी डिसाइड कर या फिर 3 यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड कर ले। वहाँ पे देख ले उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कि आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आपको ये लगे कि वहाँ पे आपका प्रोग्राम भी ऑफर हो रहा है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर्स को ढूंढ के प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं। अब प्रोफेसर्स को ईमेल क्यों करना होता और प्रोफेसर्स को ईमेल करने का तरीक़ाकार क्या होता है, ये अभी मैं समझाता हूँ अगले आने वाले 2 से 3 मिनट में। स्टूडेंट्स, जब आप यूनिवर्सिटी डिसाइड कर ले या फिर यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड कर ले तो आपने क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोग्राम के जो प्रोफेसर्स है उनको फाइंड आउट करना है। वहाँ पे 10 प्रोफेसर्स भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। आप प्रोफेसर्स के बायो पे जाएंगे, बायो पे जाने के बाद देखेंगे कि प्रोफेसर का मेन रिसर्च एरिया क्या है, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, किस पे उसने रिसर्च किया हुआ है, और आप उसको एक ईमेल ड्राफ्ट करेंगे। अब उस ईमेल में आप क्या लिखेंगे, उस ईमेल में बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट को ईमेल लिखना नहीं आता जिसकी वजह से उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलती। आप क्या करेंगे, ईमेल में 5 से 6 सेंटेंसेस में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। देन आप जो प्रोफेसर का रिसर्च एरिया है, जो रिसर्च फोकस है या फिर जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना रिसर्च इंटरेस्ट, अपना रिसर्च एरिया, अपना रिसर्च फोकस जो है उस ईमेल में लिखेंगे। लिखने के बाद सुपरवाइज़र का जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसको वहाँ पे ऐड करेंगे। वहाँ पे आप लिखेंगे कि मेरा रिसर्च एरिया और आपका रिसर्च एरिया, मेरा रिसर्च फोकस और आपका रिसर्च फोकस अलाइन कर रहा है। दैट इज़ वाई आई वांट यू टू सुपरवाइज मी फॉर दिस प्रोग्राम। यानी जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स, बैचलर्स या फिर पीएचडी, जो भी 3 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, जो भी प्रोग्राम है आप उसके लिए क्या कर लेंगे, सुपरविजन लेंगे। अगर सुपरवाइज़र को आपकी ईमेल पसंद आती है, सुपरवाइज़र को आपका रिसर्च एरिया पसंद आता है, सुपरवाइज़र को आपके जो पब्लिकेशन अगर आपने किए वो पसंद आते हैं, तो सुपरवाइज़र आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा। अगर आपको एक दफ़ा एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तो उसका मतलब ये है कि आपका 80 to 90% जो है एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका सीएससी कंफर्म हो जाता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आपने जो है दूसरे सुपरवाइज़र्स को अप्रोच करना है। हर दफ़ा आप डिफरेंट सुपरवाइज़र को अप्रोच करेंगे, यानी आप 100, 200, 300 के करीब ईमेल लिखेंगे और हर सुपरवाइज़र को आपने डिफरेंट ईमेल लिखना है। डिफरेंट ईमेल का मतलब ये है कि आपका इंट्रो तो सेम होगा, आपने अपना रिसर्च एरिया चेंज करना है और सुपरवाइज़र का रिसर्च एरिया चेंज करना है, क्योंकि हर सुपरवाइज़र का एक डिफरेंट रिसर्च एरिया होता है, एक डिफरेंट रिसर्च फोकस होता है, एक डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। तो आप उसके बेस पे अपने जो है ईमेल को उसी हिसाब से ड्राफ्ट करेंगे और उसी हिसाब से चेंज करेंगे। उसके साथ स्टूडेंट्स, एक काम आपने ये करना है,
जब आप ईमेल सेंड करने लगेंगे सुपरवाइज़र को, तो आपने अपना यूरोपास सीवी उस ईमेल के साथ अटैच करना है। अगर आप उसके साथ अपना ट्रांसक्रिप्ट भी ऐड करना चाहें तो वेल एंड गुड, वो आप ऐड कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वो आप ऐड कर ले, क्योंकि सुपरवाइज़र को एक प्लस यानी आपके पास एक बोनस पॉइंट होगा कि सुपरवाइज़र आपका सीवी चेक कर ले, आपका जो है ट्रांसक्रिप्ट चेक कर ले साथ-साथ। तो वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा। लेकिन अमूमन स्टूडेंट खाली यूरोपास सीवी जो है सेंड करते हैं और उसके साथ अपनी ईमेल की ड्राफ्टिंग करते हैं और उसको सुपरवाइज़र को भेज देते हैं। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, आप 200-300 प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, तो आप उस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। यानी आपने 2 पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है, एक सीएससी का पोर्टल होता है, एक यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल होता है। जब आप सीएससी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे या फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस की क्लियरेंस सर्टिफिकेट, फॉरेन एग्जामिनेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्लस आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के हवाले से लोग बात करते हैं, उसमें आपको जो है आइल्स, पीटी या टोफेल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिया है तो वेल एंड गुड, आप वही सबमिट करा सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया तो आपने एमओआई, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो आपका प्रीवियस जो स्कूल है या प्रीवियस जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपने अपने प्रीवियस स्टडीज़ की है, वो आपको एक लेटर इशू करते हैं कि इसके सारे क्लासेस इंग्लिश में थी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, तो वो लेटर आप क्या कर सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या फिर आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन उस टाइम पे आपने करनी है। सो उस टाइम पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में आपको बताएंगे कि वेरिफिकेशन वगैरह किस तरीके से की जाती है और प्रोसेसिंग क्या होती है। फिलहाल आपने सिंपली अप्लाई करना है सीएससी के पोर्टल पे और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो है बेशुमार यूनिवर्सिटी से डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैं अप्लाई करके आपको नहीं दिखा सकता। हाँ, सीएससी के पोर्टल पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा अगली वीडियो में कि सीएससी के पोर्टल पे आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अपलोड करना है। जब आप सीएससी के पोर्टल पे अपलोड करेंगे, प्री एडमिशन लेटर आपका इशू होगा यूनिवर्सिटी से, तो आप ये समझ लें कि आपका 90% जो है कन्फर्म हो गया, सीएससी आपका 90% कन्फर्म हो गया। देन आप क्या करेंगे, वेट करेंगे सीएससी का जो स्टेटस है उसको चेंज होने का। अगर आपका स्टेटस चेंज होता है और वहाँ पे लिखा आता है कि हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, आपका रिजल्ट रिव्यू से डिस्पैचिंग अथॉरिटी की तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब है आपका सीएससी कंफर्म है, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अप्रूवल मिला है, आपको सीएससी की तरफ से भी अप्रूवल मिला है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। आपने सिर्फ वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन वगैरह करेंगे, तो वीज़ा में कोई 10 से 12 दिन लगेंगे आपके हार्डली। आप ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन के बाद आप सिंपली वहाँ पे जाएंगे, अपना पासपोर्ट देंगे, वहाँ पे वो पासपोर्ट पे मोहर लगा देंगे, आपको वापस रिटर्न करेंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप सिंपली अपना बैग पैक करके फ्लाई कर लेंगे चाइना के लिए। बड़ा सिंपल सा स्मूथ सा प्रोसेस है चाइना के लिए स्टूडेंट्स, और ये जितना आसान लगता है, जितना आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया कि ये इस तरह होगा, उतना आसान होता नहीं। मुश्किल कहाँ पे पेश आती है, मुश्किल वो एक्सेप्टेंस लेने में आती है जो आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं। अगर आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है तो आपकी जो है एडमिशन भी कंफर्म हो जाती है, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता तो एडमिशन कंफर्म नहीं होती। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिलता और आपका डेडलाइन अगर करीब आता है, तो आपने सिंपली सीएससी के पोर्टल पर, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर सिंपली जाके अप्लाई करना है। आपने ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, आप अप्लाई करेंगे। अगर बाय लक आपकी लक अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको सीएससी मिलेगी। उसमें यह होता है कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है स्टूडेंट्स। उस इंटरव्यू में अगर आप एक्सेप्शनल है, आपकी पब्लिकेशन से आप जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, आपकी CGPA सही है, एंड देन आपकी मार्क्स वगैरह, आपके ट्रांसक्रिप्ट में सही रिकॉर्ड्स है, और आपको थोड़ी बहुत चाइनीज़ भी बोलनी आती है, तो देन आपको तब भी सीएससी मिल सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर चाइना में पढ़ रहे हो, और यू कैन बी वन ऑफ देम। विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी आप अप्लाई कर सकते हो, विद एक्सेप्टेंस लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। बिलीव मी, आप यहाँ पे आके एंजॉय करेंगे एंड you will never regret। और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी वीडियो आप चाहते हैं हम बनाएं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी तरीके से आपको अपडेट करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।